हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई आपके। तो आइए एक और क्वेश्चन एपी ही चैप्टर का करें स्टार्ट। सो ये आपका क्वेश्चन, हाँ सेकंड क्वेश्चन। देखिए भाई क्या लिखा है बच्चों, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। कुछ एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो एपी में है एंगल्स। फाइंड एंगल्स और हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। कॉमन डिफरेंस पता है। अच्छा बच्चे एक बताइए, हालांकि इस क्वेश्चन में डायग्राम की नीड नहीं है, फिर भी मैं आपकी समझ के लिए अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं और आपसे कहूं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप बोलोगे सही बात है, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड। अगर फोर साइड है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए बेटा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें चार एंगल्स मतलब फोर एंगल्स आपके होंगे, 1 2 3 4, ये चारों एपी में है, ठीक है। तो मान लीजिए लेट फोर एंगल्स ऑफ एन एपी, चार एंगल हैं एपी के। तो वो चार एंगल जब एपी में है तो वो चार एंगल आपने क्या मान लिया बेटा, कुछ भी मान लीजिए आप, मतलब आप पहला मान लीजिए A1 A2 A3 और A4, ये वो चार टर्म आपकी हो गई, ठीक है। अब इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इसकी लैंग्वेज में छिपा हुआ है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें आपको कॉमन डिफरेंस पता है। तो कॉमन डिफरेंस तो पता है, कॉमन डिफरेंस को आप डी बोलते हो। तो गिवन में आपको डी पता है 10 डिग्री, A1 A2 A3 A4 कुछ नहीं पता आपको, क्या करें भाई सोचिए। आया कुछ समझ में? सिंपल सी बात है बच्चों, देखो आप लोग खुद समझदार हो, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहना इम्पॉसिबल है, कुछ आपको खुद भी सर्च करना पड़ेगा। तो पहली चीज आपको समझनी थी वो ये समझना था कि चार टर्म, ठीक है, A1 A2 A3 A4 कुछ भी मान सकते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू पता है, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यहीं से आपके क्वेश्चन की मेन नींव शुरू होगी। सम का मतलब क्या होता है हमारे एपी में, एसएन की आपको वैल्यू पता है, और एसएन की अगर वैल्यू पता है तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको एसएन का फॉर्मूला भी पता होगा। बहुत जल्दी आप बुक निकालिए और एक बार ट्राई कीजिए ढूंढने की, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी आपको क्या क्या पता है बच्चों, आपको डी की वैल्यू पता थी, मेरी समझ से क्या आपको एन की वैल्यू भी पता है। सर चार टर्म है यहाँ पे, फोर टर्म है, तो एन की वैल्यू 4 होगी, ठीक है बच्चों। आइए, एन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो क्या आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो। एन की वैल्यू 4 रखी है आपने, यहाँ पे 2a प्लस 4 माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, डी कितना है बच्चों 10। इसके बाद मेरी समझ से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए जब हमारा टाइम था ना बच्चों, हमारे टाइम पे जो हमारे मास्टर साहब थे, जो हमारे सर जी थे, जो हमारे गुरुजी थे या टीचर थे, वो हमें केवल केवल क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करते थे, वो समझाते थे, और उसको समझाने के बाद जो ये वाला काम है ना बच्चों कैलकुलेशन का, ये चपत मार मार के कहते थे करो अपने आप। समझ गए आप? आपकी तरह नहीं कि सर यहां तक कर दिया ठीक है, लेकिन मेन काम तो इसके बाद है, ऐसा बच्चों को लगता है, बट नहीं, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों। और अगर 10th में होने के बाद भी आप इन बेसिक कैलकुलेशन को नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों एक काम करो, बोर्ड के एग्जाम इस बार मत दो, अगले साल आराम से बैठना और बोर्ड के एग्जाम देना। क्यों? बहुत समय मिल जाएगा, नोट्स बने बनाए हैं, ट्यूशंस लगाने नहीं है, टेंशन ही खत्म, ना नोटबुक खरीदनी है, ना बुक खरीदनी है, ना बैग खरीदना है, कुछ भी नहीं परचेज करना, केवल जाना है क्लास में, बेइज्जती करानी है रोज, बैठना है, और उस इंसल्ट में रहते 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 पूरा साल निकालना है, फिर आप दोबारा से अगले साल एग्जाम दे सकते हैं। क्यों कहा मैंने ऐसा, कि अगर ये बेसिक कैलकुलेशन भी आपकी डन नहीं है अभी तक तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी गलती कर चुके हो आप लोग। तो अभी भी समय है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। इसके बाद अपने क्वेश्चन को कैसे ले जाना है आप देखिए,
मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। आपने अगर ये डिवाइड कर दिया 2 से 2 तो 2 बचा आपका बाहर, अंदर 2a प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 आ गया यहाँ पर 10 है, ठीक है, 360, और यहाँ पे अगर आपने 2 मल्टीप्लाई से कहाँ चला गया बच्चों, डिवाइड में, तो 360 के अपॉन में 2 आ गया, तो यहाँ से आपको 180 मिला। और अंदर क्या आपके पास 2a प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ऐड वैड नहीं करेंगे, यहाँ पे 30, और इस 30 को प्लस से कहा भेजोगे आप उधर माइनस में भेजोगे, तो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 2a इज इक्वल टू 150 एंड a इज इक्वल टू 150 अपॉन 2, दैट मीन आपके पास 75 a की वैल्यू आ गई। मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई बच्चों, a आ गई। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, अगर फर्स्ट टर्म a है तो डिफरेंस कितना, 10 का डिफरेंस था, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे, तो सेकंड टर्म क्या आएगी बेटा, 75 प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 85। थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों, 85 प्लस 10 दैट इज 95। अगली टर्म क्या होगी बच्चों, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगली टर्म आपको पता। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अचीव कर पाएंगे, इसे समाप्त कर पाएंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आई होप आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, उसे डेफिनेटली पूरा करेंगे। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए ये हमारे पास दो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आपने होमवर्क में ट्राई करना है, और आपको अगर नहीं मिल पाया आंसर तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपलोड होगी हमारे चैनल पे, उस पे जाके आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद से इसको ट्राई करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। थैंक यू।